तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। एक बार मनुष्य ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ और तुम कभी भी नहीं हारते हो, ऐसा क्यों। समय ने कहा कि धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। इसलिए तो मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। शांति युद्ध से बेहतर नहीं है, बल्कि कहीं अधिक कठिन भी है। शांति या शांति की स्थिति में होने का उल्लेख यह है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर ठहरे रहिए। विश्राम की स्थिति के दौरान भी औसत व्यक्ति शांति अवस्था में नहीं रहते हैं। वे सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल से हमें केवल जीवन मिलता है, लेकिन दिमाग हमें जीवन जीने का रास्ता बताता है। दिमाग हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। दिमाग की वजह से ही हम सोच पाते हैं। उसी के कारण हम कोई भी काम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं और उसी के कारण हमें बुद्धिमान और सत्संग भी कहा जाता है। इस बात को सुकरात इस तरीके से कहते हैं कि यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। एक बार कमज़ोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर पाएंगे। इन सभी का सार एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वदर राज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने आखिर हार मानकर उसे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर इतने गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं की जा सकती। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी और अनेक रचनाएं की।
दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या फिर किसी अन्य चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर आपको पछताना ही पड़ेगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए। महान फिलोसोफर सुकरात से एक बार पूछा गया कि सफलता का रहस्य क्या है। What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ चलने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने अचानक कहा, मुंह पानी में डुबो लो। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने काफ़ी देर तक उसका मुंह पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यदि आप छात्र हैं, यदि आप सामान्य इंसान हैं, यदि आप स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, और यदि आप इस कहानी को, इस शिक्षा को सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिए, आपके लिए 100% देने वाला आप स्वयं हैं। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो आपके बारे में सर्वश्रेष्ठ सोच सके। वह आपके माँ बाप भी नहीं हैं। माँ बाप संसार में ज़रूरी होते हैं, हमारा वक्त ज़रूरी होता है, लेकिन खुद को छोड़कर, खुद के इच्छाओं को त्याग कर, खुद की मंजिल को त्याग कर हमें कभी भी किसी को बुलंदियों पर नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए जितनी हमारा समय हमारे प्रेजेंट से मांग करता है। वो कहा गया है ना, पास्ट इज़ रिस्क एंड फ्यूचर इज़ फिस्क एंड प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। ये सत्य है। नमस्कार। खुश रहिए, सफल रहिए, निरोग रहिए, निरंतर कार्य करते रहिए। यदि चैनल पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइए।